पैदाइश और इब्तिदाई जिंदगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 571 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में हुई। इस साल को आम अल फील कहा जाता है क्योंकि उसी साल अबरहा ने खाना काबा पर हमला किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे और वालिदा हजरत आमना ने आपकी परवरिश की। बचपन में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी मुश्किलात देखी। 6 साल की उम्र में वालिदा का साया भी सर से उठ गया, फिर दादा अब्दाल मतलब ने कफालत की, लेकिन 2 साल बाद वो भी वफात पा गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। जवानी और सच्चाई की पहचान। जवानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई और अमानतदारी की वजह से पूरे मक्का में अल सादक और अल अमीन के लक़ब से मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते थे, ना किसी का हक मारते थे और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाते थे। हजरत खैदालिया जिमहे से निकाह। 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खैदालिया जिमहे से निकाह किया, जो एक नेक और समझदार खातून थी। इन्होंने हर मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और इस्लाम कबूल करने वाली सबसे पहली शख्सियत बनी। नबूवत का आगाज। 40 साल की उम्र में गार हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई। फरिश्ता जबराइल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, अक़रा पढ़ें। यह लम्हा इंसानियत की तारीख का सबसे अजीम लम्हा था जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बनाया। दावत इस्लाम और मुश्किलात। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत दी तो कुरैश के लोग सख्त मुखालफत करने लगे। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया, आप पर जुल्म किए, स्वाथे अलिफ बेहे को सताया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और इस्तिकामत का दामन कभी नहीं छोड़ा। हिजरत मदीना। जब मक्का में हालात बहुत खराब हो गए तो अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की। यह हिजरत इस्लाम की तारीख का अहम मोड़ थी। मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्लामी मुआशरा कायम किया जहां भाईचारा, इंसाफ और अमन था। इस्लामी रियासत और फतूहात। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, मुसलमानों के दरमियान भाईचारा कायम किया और एक मजबूत रियासत बनाई। कई जंगी हुई जैसे बदर, उहुद और खंदक, लेकिन हर हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और रहम का मुजाहिरा किया। फतह मक्का। 8 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। यह दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल है माफी और रहम की। दिल अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सबसे आला थे, हमेशा सच बोलते, गरीबों का ख्याल रखते, यतीमों से मोहब्बत करते, दुश्मनों को भी मुआफ कर देते, कभी किसी को बुरा नहीं कहते। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम अखलाक पर फाइज हैं। आखिरी खुतबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज के मौका पर एक अजीम खुतबा दिया जिसमें इंसानियत के हुकूक, औरतों के हुकूक और मुसावत का दर्स दिया। फरमाया, किसी अरबी को उजमी पर और उजमी को अरबी पर कोई बरतरी नहीं, सब इंसान बराबर हैं। विसाल। 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आपकी तालीमात आज भी जिंदा हैं और क़यामत तक रहेंगी। नतीजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं।